ध्यानाभ्यास के इस अलौकिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना छोड़िए। ज्ञाता दृष्टा भाव छोड़िए और भोक्ता भाव प्रकट करिए। अपने आप को ही भोगना है। क्योंकि पर पदार्थ, मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनका भोग नहीं हो सकता है, उनका वेदन नहीं हो सकता है। उनको मात्र जानते हैं और जान करके हम अपने ही विषय सुख को भोगते हैं, और वह विषय सुख भोगना अच्छा नहीं है। इसलिए बाहर का जानना देखना छोड़कर अपने से युक्त होकर अतीन्द्रिय सुख भोगिए। क्योंकि जीव सुख स्वभावी है, इसलिए उसको सुख या दुख में से एक तो प्रतिक्षण भोगना ही है। पर लक्ष्य में जो विषय सुख भोगने में आता है, वह आकुलता सहित होने से दुख ही है। और अपने सन्मुख जो सुख भोगने में आता है, वह निराकुल है, वह अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता बनिए और ज्ञाता दृष्टा भाव जगत का छोड़िए। जगत के देखने जानने में हम अपना अतीन्द्रिय सुख नहीं भोग सकते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है, वहाँ अपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं है। इसलिए देखना जानना छोड़िए, अंतर्दृष्टि कर अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगिए, जो निरापद है, निर्दोष है, कर्म बंध का कारण नहीं है, वर्तमान में भी सुख रूप है और उसके फल में भविष्य में भी सुख है। अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैलाइए, इसके आगे नहीं। सिर से पांव तक अपने को अपना विस्तार अनुभव में आता है, वेदन में आता है, तो अपना ही अनुभव वेदन करके रहिए। ये अनुभव अतीन्द्रिय है और अतीन्द्रिय होने से स्वाधीन है और मोक्ष का मार्ग है। सारी दुनिया को देखते जानते हुए अनंत काल हो गया, हम वीतराग नहीं हो सके, अपने अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोग सके। विकल्पों से मुक्त नहीं हो सके। जहाँ बहिर्मुखता है, वहाँ नियम से विकल्प है, राग द्वेष है, वही विकल्प है। और अपने सन्मुख होकर हम वीतराग होते हैं, वही निर्विकल्प दशा है।
परम शांति की दशा व्यसन मुक्ता में होती है। जहाँ पूर्ण स्वावलंबन है, किसी पर का आश्रय नहीं है, पर मुक्ता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मन के विकल्प नहीं है, वही मोक्ष का मार्ग है। सिर से पांव तक जैसा अपना सीमित विस्तार है, ऐसे ही मुक्त जीवों का सीमित विस्तार है। जीव का विस्तार अनंत नहीं है, सीमा सहित है, अंत सहित है। इसलिए इस विस्तार को लक्ष्य में लिया जा सकता है। अनंत का ग्रहण होना, ज्ञान होना संभव नहीं है, क्योंकि उससे फिर अनंतता नष्ट होती है, अनंतता सिद्ध नहीं होती। इसलिए पर के जानने का कभी अंत आना संभव नहीं। इसलिए पर को जानना छोड़कर अपनी मूरत जो सीमा सहित है, अपने ही सिर से पांव तक है, उसको लक्ष्य में रखिए। क्योंकि हम अनादि से वही लक्ष्य में रहते आए, इसलिए वही लक्ष्य में रहना हमारे लिए सहज हो गया है। बिना यत्न के ही हमें बाह्य विषय ज्ञात होते हैं। नेत्रों को बंद करने की हमको सुविधा है, उस सुविधा का लाभ उठाकर नेत्रों को बंद रखिए। नेत्र बाह्य पदार्थों के आकार को और उनके रंग को देखती है। नेत्रों का विषय अपार है, सर्वाधिक है, अन्य इंद्रियों के मुकाबले कई गुना है। इसलिए नेत्रों को बंद करने में हम बाह्य विषयों को, बहुत अधिक विषयों को जानना बंद कर देते हैं। उनका आकार ज्ञात नहीं होता। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सिर से पांव तक हमारी पूरी मूर्त ही ध्यान का ध्येय है। इसलिए इसके किसी भी भाग पर अपने ध्यान को लाइए। यह हमारी स्वतंत्रता है। किसी भी भाग के सुख दुख की वर्तमान अवस्था का वेदन करिए, भोग करिए।
अपनी वर्तमान अवस्था ही हमारे द्वारा भोगने योग्य है। पर पदार्थ चूंकि हमारे नहीं है, नाम ही उनका पर है, इसलिए वे हमारे भोग्य नहीं हैं। और भोग्य नहीं है तो फिर उनको देखना जानना भी नहीं। पर पदार्थों को देखना जानना ही पर पदार्थों को भोगना है। और पर पदार्थों का भोगना अपराध है। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना अपराध है। हम अपनी आराधना से च्युत होते हैं। अपनी आराधना ही सम्यक आराधना है, जिसके लिए हमें बस अपने सन्मुख होना है, रहना है। मुखमंडल ध्यान का विस्तार नहीं है, बस अपनी सीमा में सिर से पांव तक यही अपने ध्यान को रोकना है। इससे वर्तमान अपराध तो मिटता ही है, उत्पन्न होता ही नहीं है। भूतकाल के अपराध से, भूतकाल की बहिर्मुखता से जो हमने कर्म बांधे हैं, उनको भी हम अंतर्मुख होकर नष्ट कर देते हैं। सिर का भाग अपने सन्मुख होने में कोई लौकिक उपलब्धि नहीं है, और यह सत्र कोई लौकिक उपलब्धियों के लिए समर्पित नहीं है। यहाँ केवल अपने उत्तम स्वास्थ्य को प्रकट कर अपने को उत्तम सुखी बनाना है। इसके लिए बस अपने सन्मुख रहना है, अपने में स्थित रहना है। दोनों नेत्र, दोनों कान, यदि हम नेत्रों पर ध्यान लगाने का अभ्यास करें, कानों पर ध्यान लगाने का अभ्यास करें, तो उस अभ्यास के द्वारा हम इन अंगों को रोगों से मुक्त रख सकते हैं। नेत्र ज्योति और श्रवण शक्ति को उत्तम रख सकते हैं। इसलिए अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर और फिर अपने दोनों कानों के भाग पर लाए। ये एक अनूठा प्रयास है, जिसका फल मोक्ष की प्राप्ति है, शाश्वत सुख की प्राप्ति है। जगत में फिर कुछ भी हो, हम उससे प्रभावित नहीं होते। ज्ञेयों के ज्ञान से पूरी तरह रहित हो जाना ही
परमात्मा पद को पा लेना है। ज्ञायक भाव से मुक्त हो जाना ही परमात्म दशा की प्राप्ति है। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना। मूर्त पदार्थ ज्ञेय हैं और उनकी ज्ञायक दशा वो इंद्रिय ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान पर हमको विजय पानी है। अपने आप को ज्ञायक नहीं मानकर आनंद भोजी मानिए। मैं मात्र अपने आनंद को भोगने के स्वभाव वाला हूँ। आनंद की ही कामना है। आनंद स्वास्थ्य का अविनाभावी है। जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ आनंद है। तो अपने सन्मुख रहने से हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं। नेत्रों का भाग, कानों का भाग, नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, अपने सभी अंग उपांगों को बारी बारी से लक्ष्य में लाना है। और ये काम अत्यंत जरूरी है। और इस काम को करने के लिए अपने को बाहर के कामों से निवृत्त करिए। हम तुच्छ तुच्छ लाभों के लिए बहिर्मुख होकर अपने उत्तम सुख को छोड़ देते हैं। और ऐसे हम अपना त्याग करते रहे, ऊपर का ग्रहण करते रहे, तो आगे और अनंत काल बीत जाएगा, हम परमात्म दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। और ये काम हमको अपनी प्रेरणा से अधिक समय तक करना है। अपने अंगों पर आना, अपने काया पर आना बंद नेत्रों से, और अपने संवेदन को पाना और जगत का स्मरण नहीं करना। दोनों होठों का भाग, दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, दोनों का, इन शब्दों का जो वाच्य है अपने अमूर्त अंग, वहाँ आपको अपने ध्यान को ले जाना है। गर्दन का भाग, एकदम निश्चिंत होकर अपने सन्मुख रही।
कोई कार्य का भार नहीं लीजिए। मूर्त के साथ व्यवहार छोड़ देने पर ही हम मूर्त से पूरी तरह मुक्त होते हैं। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा और तालु, दोनों गाल, ठुड्डी से मस्तक तक पूरा मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक और नासिका से सिर के पीछे तक, हर भाग की संवेदना को ग्रहण करिए और शरीर में कोई वेदना है तो उससे घबराना नहीं है। वेदना स्थायी नहीं होती है, इसलिए अत्यंत निराकुल होकर अपने सन्मुख रहिए। सीने का भाग, नीचे पेट का भाग, पीठ का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दोनों भुजाएं, ये अमूर्त भी संवेदन गोचर होता है। जैसे रंग, गंध, रस रहित हवा स्पर्शन इंद्रिय द्वारा गोचर होती है, ऐसे हमारी अमूर्त काया स्वानुभव गोचर होती है, स्वसंवेदन से इसकी प्रतीति होती है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, इस प्रकार हम कर्मों के आगमन को तो रोकते ही हैं, सत्ता में जो कर्म आ गया है उसको भी अकर्म रूप करते हैं, बंधन रहित करते हैं। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर, इस प्रकार सुगमता से हम इंद्रिय जय करते हैं, मूर्त पदार्थों के देखने जानने को बंद करते हैं। ये देखना जानना ही हमारा शत्रु भाव है, इसी से हमारा संसार उत्पन्न होता है और इसका जब निरोध करके हम अपनी ही काया के सुख की स्थिति को अनुभव में लेते हैं तो वह मोक्ष मार्ग बनता है। देखना जानना अनादि से हो रहा है, उसी का निरोध करना है। मैं एक सुख स्वभावी हूँ, केवल सुख स्वभाव।
और केवल सुख की ही हमको कामना है और उसके लिए अंतर्मुख होकर कर्मों का क्षय कर देना है। बहिर्मुखता से ही हम कर्म से बनते हैं, अंतर्मुख होकर ही हम उस कर्मों को काटते हैं, नष्ट करते हैं। जहाँ तक कर्म का विपाक है, कर्म है, वहां तक संसार है, दुख है। अबाउट टर्न करिए, देखना जानना छोड़कर अपने काया के सुख दुख की दशा का वेदन करिए। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हम अपूर्व सुख शांति का अनुभव करते हैं और इसके अभ्यास से फिर हम परमात्मा बनकर शाश्वत सुख को भोगते हैं। और अब मूर्त के बंधन के साथ नहीं रहना है, अपने ही अमूर्त काया में स्थित होकर परमात्मा हो जाना है। लोक के सर्वोच्च पद को पा लेना है। इंद्रिय जय करके जगत को ज्ञान में नहीं लेना है, अपने मूर्त को ही अनुभव में वेदन में रखना है। पेट का भाग, सीने का भाग और पीठ का भाग, संवेदना नियम से अपने में ही मिलती है, अपने से एक सूत बाहर नहीं मिलती। इससे बाहर से अपने आप को जोड़ना बंद करना है। पेट का भाग, सीने का भाग और पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, गर्दन और मुखमंडल, इतने से विस्तार में ही हमको धीरे धीरे विचरण करना है और इस प्रकार सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो जाना है। फिर शाश्वत अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।